राधे राधे दोस्तों च्यवन ऋषि की कथा महाभारत पर्व के भागवत पुराण जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों में आता है। महर्षि च्यवन ने जड़ी बूटियों से निर्मित एक औषधि बनाई थी जिसके सेवन करने से वृद्धावस्था से पुनः युवा बन गए थे। उस औषधि का नाम इसी महर्षि च्यवन के नाम पर च्यवनप्राश रखा गया। यह उस समय की कथा है जब महर्षि च्यवन कठोर तपस्या में लीन थे। उनका शरीर घास फूस और दीमकों से ढक गया था और मिट्टी के ढेर से लगते थे। राजा सयाति की पुत्री सुकन्या अपनी सखियों के साथ घूमते हुए उस वन में पहुंचती है जहां ऋषि मिट्टी का ढेर बने हुए थे। अज्ञानतावश उस मिट्टी के ढेर को समझकर कुरेदने लगती है। जिस स्थान पर सुकन्या कुरेद रही थी उसी महर्षि की आंखें थीं और उससे रक्त बहने लगता है। सुकन्या घबराकर अपने पिता राजा सयाति को यह दृश्य दिखाती है। तब ऋषि च्यवन उस कहारते हुए उनका जब ध्यान टूटता है तो वो राजा सयाति को श्राप दे देते हैं। अपनी कन्या से हुई भूल की क्षमा मांगते हैं राजा सयाति और प्रायश्चित के लिए सुकन्या का विवाह महर्षि च्यवन से कर देते हैं। राजकुमारी सुकन्या अपने वृद्ध पति को युवा करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमारों की तपस्या करती हैं। देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार प्रसन्न होकर महर्षि को एक दिव्य औषधि देते हैं जिसके खाते ही महर्षि च्यवन युवा बन जाते हैं। उनकी दृष्टि भी ठीक हो जाती है। च्यवन ऋषि ने उस औषधि के बारे में जब अश्विनी कुमारों से पूछते हैं तो उन्होंने दुर्लभ जड़ी बूटियों को बताया और बनाने की विधि भी बताई। उन सभी जड़ी बूटियों को ऋषि जो है वनों में ढूंढ कर लाते हैं, उसको औषधि बनाते हैं और सदा वो उस औषधि का सेवन करते रहे जिससे वो सदा ही युवा बने रहे। उस औषधि का नाम इसी महर्षि च्यवन के नाम पर च्यवनप्राश रखा गया। यह कथा पति धर्म निभाने से लेकर आयुर्वेद की औषधि की खोज को भी दर्शाता है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। राधे राधे।